नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ITI बिहार पे। तो आज का क्लास होने वाला है कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए और ये कोपा ट्रेड का MCQ सीरीज का क्लास तीसरा है। इससे पहले 2 क्लास करवा चुके हैं, जो दोनों क्लास में कोपा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करवाए थे। अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो कोपा ट्रेड के आप छात्र हैं और इस बार ITI CBT एग्ज़ाम आपको देना है। तो इसकी तैयारी के लिए हम आपको क्लास बाय क्लास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। तो इसलिए आप इस क्लास में बने रहें कि इस क्लास में कोपा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस न्यू पैटर्न पर है और कोपा ट्रेड से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हर बार CBT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें और इस क्लास को मिस मत करें। तो अगर आपको ये क्लास थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। और आपको एक बात बता दें कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मैं क्लास का वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचेगा और आपको अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा कोपा ट्रेड का क्लास ढूंढने में। तो इसमें आपके लिए ही फ़ायदे हैं और सब्सक्राइब कीजिएगा तो उससे भी मुझे थोड़ा और मोटिवेट मिलेगा ताकि क्लास को और बेहतर से बेहतर करा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर OS। OS के लिए कौन सा उदाहरण है? तो OS का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बता दे रहे हैं। OS का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑप्शन ए है एंटीवायरस, ऑप्शन बी है विंडोज़, ऑप्शन सी है MS ऑफिस और ऑप्शन डी है माइक्रोमीडिया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज़। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जैसा कि ऑप्शन ए है एंटीवायरस, तो एंटीवायरस को हम लोग अपने कंप्यूटर और CPU सिस्टम को वायरस से बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और MS ऑफिस तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसी तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which acts as an intermediate between a user and a computer। जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए है माइक्रोस, ऑप्शन बी है एंटीवायरस, ऑप्शन सी है MS ऑफिस, ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। और यहाँ पे जो शो आंसर दिख रहा है, इसको शो करने पर राइट आंसर दिखाता है, तो इसका भी आप राइट आंसर देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सबका आंसर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ OS। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है कैलकुलेशन, ऑप्शन बी है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है ड्राइंग पिक्चर्स और ऑप्शन डी है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट और इसका राइट आंसर ये देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज़। विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है। ऑप्शन ए है टास्क बार, ऑप्शन बी है माई कंप्यूटर, ऑप्शन सी है माई डॉक्यूमेंट और ऑप्शन डी है रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन टास्क बार पे रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो इसका भी सो आंसर कर दे रहे हैं। आंसर इज़ ए टास्क बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Which tool in control panel is used to adjust your computer setting to control computer with voice command। मतलब वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए, आपकी कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है। तो जैसा आप अगर वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं तो कंप्यूटर की सेटिंग को करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन बी है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, ऑप्शन सी है हार्डवेयर एंड साउंड और ऑप्शन डी है ईज ऑफ एक्सेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईज ऑफ एक्सेस। और इसका भी शो आंसर कर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, ईज ऑफ एक्सेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Which control panel applet gives the information of computer। कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है। ऑप्शन ए है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन बी है हार्डवेयर एंड साउंड, ऑप्शन सी है प्रोग्राम्स, ऑप्शन डी है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। सिस्टम एंड सिक्योरिटी कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है। और इसका भी शो आंसर करके देख लेते हैं। तो हाँ, इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल्स इन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइल का विस्तार क्या है। ऑप्शन ए है .ctl, ऑप्शन बी है .cpl, ऑप्शन सी है .cal और ऑप्शन डी है .csl। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, .cpl। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइलों का विस्तार क्या है तो .cpl। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Which shortcut key is used to copy and paste a file folder। फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कंट्रोल एक्स प्लस एंड कंट्रोल प्लस भी, ऑप्शन बी है कंट्रोल ए प्लस एंड कंट्रोल भी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस जेड एंड कंट्रोल प्लस भी और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस भी। तो इसका राइट आंसर जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिफ्रेश विंडोज़ डेस्कटॉप। विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है F1, ऑप्शन बी है F2, ऑप्शन सी है F5 और ऑप्शन डी है F12। तो विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है तो वो है ऑप्शन नंबर सी, F5। F5 के द्वारा हम अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर को शॉर्टकट की के द्वारा रिफ्रेश कर सकते हैं। और आपको इसका राइट आंसर भी यहाँ शो करा दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, F5। आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप को माउस के द्वारा भी रिफ्रेश कर सकते हैं और शॉर्टकट की के भी द्वारा। तो शॉर्टकट की आप याद कर लीजिए, F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which is the order of files and directories in Windows Explorer? विंडोज़ एक्सप्लोर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है? ऑप्शन ए है क्रमानुसार, ऑप्शन बी है क्रमिक रूप से, ऑप्शन सी है श्रेणीबद्ध रूप से, ऑप्शन डी है एल्फाबेटिकली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रेणीबद्ध रूप से। विंडोज़ एक्सप्लोर में फाइल और निर्देशिकाओं का क्रम है श्रेणीबद्ध रूप से। इसका भी आंसर को शो कर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों थोड़ा सा इंग्लिश मेरा कमज़ोर है और बोलने में मिस्टेक हो रहा है, तो आप माफ़ कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where does the PNet एप्लीकेशन स्टेट इन विंडोज़ OS? पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ रखा गया है? ऑप्शन ए है डेस्कटॉप, ऑप्शन बी है नोटिफिकेशन एरिया, ऑप्शन सी है स्टार्ट बटन और ऑप्शन डी है टास्क बार। तो इसका राइट आंसर शो करके आपको बता दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टास्क बार। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार पर रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन इफ विंडोज़ नॉट अपडेटेड ऑटोमेटिकली? यदि विंडोज़ स्वचालित रूप से अपडेट नहीं किए जाते हैं तो क्या कदम उठाए जाना चाहिए? ऑप्शन ए है स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, सेटिंग, ऐड प्रोग्राम्स, इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट। ऑप्शन बी है स्टार्ट, सेटिंग, कंट्रोल पैनल, सिस्टम, इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट। ऑप्शन सी है री इंस्टॉल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है री स्टार्ट विंडोज़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट, सेटिंग, कंट्रोल पैनल, सिस्टम, इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट। तो अगर आपका विंडो स्वचालित रूप से अपडेट नहीं किए जाते हैं तो पहला कदम उठाना चाहिए स्टार्ट, सेटिंग, कंट्रोल पैनल, सिस्टम, इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन इफ़ द पेन ड्राइव इज़ नॉट डिटेक्टेड? यदि पेन ड्राइव काटा नहीं गया है तो क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है डिवाइस मैनेजर, राइट क्लिक ऑन USB रूट हैब डिसेबल डिवाइस। ऑप्शन बी है डिवाइस मैनेजर, राइट क्लिक ऑन USB रूट हैब इनेबल डिवाइस। ऑप्शन सी है डिवाइस मैनेजर, राइट क्लिक ऑन USB रूट हैब स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस। और ऑप्शन डी है डिवाइस मैनेजर, राइट क्लिक ऑन रूट हैब अपडेट ड्राइवर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिवाइस मैनेजर, राइट क्लिक ऑन USB रूट हैब इनेबल डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अगर पेन ड्राइव काटा नहीं गया है तो डिवाइस मैनेजर पे राइट क्लिक करके USB रूट हैब पर जाकर इनेबल डिवाइस करना होता है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस क्लास में जो भी क्वेश्चन हुए हैं सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और इसी तरह और क्लास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। जय हिंद।